अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी सरस्वती पूजा के। जी हाँ, बसंत पंचमी के अवसर पर राज्य में सरस्वती पूजा के आयोजन होइत अछि। आई हर जगह सरस्वती पूजा के धूम अछि। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो रुकनपुरा स्थित एक पूजा पंडाल में पहुंचला और राज्यवासी के सरस्वती पूजा के शुभकामना दिलनि। आई देश भर में सरस्वती पूजा मनायल जा रहा है। एहि कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुकनपुरा पहुंचला, जहां सरस्वती पूजा में वो शामिल भेलन। ओते राज्यवासी के सरस्वती पूजा के शुभकामना दिलन। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं। लोगों का ज्ञान बढ़े। आज की ये पूजा क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। एहि मौका पर बढ़त पेट्रोल डीजल के दाम पर वो कहलन जखन कीमत कम होइत अछि तऽ सबके बढ़िया लागैत अछि। हम खुद इलेक्ट्रिक वाला वाहन प्रयोग करै छी, कियाक तऽ पर्यावरण के लेल वो बेहतर अछि। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आप हाँ, ये तो बढ़ रहा है, ये बात ठीक कह रहे हैं। आप बिजली की गाड़ी पे चलते हैं, आपने एक बार बोला भी था कि बिजली का समय आएगा। आप तो जानते ही बिजली की गाड़ी पर चूँकि हम लोगों की इच्छा है और खास करके जो पर्यावरण है उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस पर चलने से किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है। लेकिन डीजल हो या पेट्रोल हो, उसका वाहन चलता है तो कुछ न कुछ तो उसका होता ही है। दाम कम होने चाहिए ना सर। अब दाम बढ़ा हुआ है, दाम तो न बढ़े कम हो ये सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है, सबको दिख रहा है। सरस्वती पूजा के अवसर पर पटना में साइंस एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। आई सरस्वती पूजा के अवसर पर जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। स्कूल के छात्र छात्रा सब कई तरह के ऊर्जा बचाव संरक्षण के लऽ प्रोजेक्ट तैयार केलनि। स्कूल के शिक्षक के कर सराहना केलनि। ओते स्कूल में माँ सरस्वती के आराधना सेहो कयल गेल। Our project is based on water collection of water so which we can collect water from the rooftop and use it in many ways. कोविड को लेकर के बच्चे मतलब ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, जिनको लेकर के उनके अंदर थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर के है ना, थोड़ा सा उनका मन हट रहा था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना सरस्वती पूजा के साथ एक एग्जीबिशन कराया जाए, ताकि बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, उनके अंदर की जो वैज्ञानिक प्रतिभा है वो बाहर आए। बहुत कम समय था हमारे पास, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको लेकर के, उन्हें बच्चे भी इंजॉय किए। दरभंगा में सेहो सरस्वती पूजा हर तरफ मनायल जा रहा है। आओ पहले शुरू करी आर्यभट्ट शिक्षण संस्थान से। दरभंगा में सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनायल जाइत अछि। आर्यभट्ट शिक्षण संस्थान परिवार के तरफ से सेहो सरस्वती पूजा के आयोजन कयल गेल छल। सरस्वती पूजा का आयोजन प्रत्येक साल की तरह इस साल भी किया गया है और आप सभी से आग्रह है, निवेदन है और आमंत्रण है कि आप यहाँ हमारे संस्थान पर आकर प्रसाद ग्रहण करें। रामगंज स्थित काली मंदिर के निकट सरस्वती माता के पूजा अर्चना कयल गेल, जाहिमे छोट छोट बच्चा सब शामिल भेला। पूजा वाला बना है विद्यापि भ्यो नमः ओम इमाजुनिम भ्यो नमः ओम इम्हर ओजौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में सेहो सरस्वती पूजा के आयोजन कयल गेल। ओजौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में सरस्वती पूजा के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर स्कूल के तमाम शिक्षक और छात्र छात्रा एहि पूजा में शरीक भेला और माँ सरस्वती के वंदना केलनि। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मांग केलनि जे क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना जांच में भेल धांधली के पूरा जांच कोनो न्यायाधीश से करायल जाए।
पूर्व सांसद पप्पू यादव पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग में भ रहल घोटाला, कोरोना जांच के नाम पर भ रहल गड़बड़ी पर पीएमसीएच में पुनर्निर्माण में भ रहल घोटाला पर आरोप लगाबैत सरकार पर जमकर निशाना साधलनि। पप्पू यादव कहलनि जे पिछला दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जखन पीएमसीएच के पुनर्निर्माण कार्य के शुरुआत कयलनि तऽ विज्ञापन में एहि पर होय वाला खर्च 5,540 करोड़ रुपया बतायल गेल छल, जबकि 20 सितंबर 2019 के निकालल गेल टेंडर में प्राकृत राशि 4,831 करोड़ 77 लाख बतायल गेल छल। ऐसा साफ पता चलैत अछि जे पैघ पैमाना पर घोटाला भऽ रहल अछि। पप्पू यादव कहलनि जे टेंडर निकालल गेल छल तखन उदय सिंह कुमावत स्वास्थ्य विभाग के सचिव छलाह, ओ राशि बढ़ाबै जाय पर सहमत नहीं छलाह। एहि लेल हुनक तबादला कऽ देल गेल और प्रत्यय अमृत के स्वास्थ्य विभाग के सचिव बनायल गेल, जाहिमे 700 करोड़ से अधिक के घोटाला भेल हन। जनता के पैसा के बर्बादी कयल जा रहल अछि। एहि पूरा मामला के निष्पक्ष जांच और पारदर्शी तरीका से जांच हेबाक चाही। संगे संग क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना जांच में भेल अनियमितता के भी जांच करेबाक चाही। बीएमसी इमामगंज के बीसीएम सीएचएस इमामगंज है, उन्होंने इसको उजागर किया है घोटाला का, उसको बर्खास्त करने की कोशिश की है रंजीत कुमार। ये दो डिमांड, ये जो दो स्थिति है, कोरोना वायरस की जांच, अस्पताल घोटाला और उसके पहले एजी के द्वारा 350 से 550 करोड़ रुपए का घोटाला जो एजी ने इसको उद्धृत किया है। अनधिकृत डीपीएम ऑफिस, एमओ रेसिडेंस और नर्सिस क्वार्टर में इतने घोटाले हुए, और अब फिर पीएमसीएच बनाने के लिए 750 करोड़ का अनियमितता। तो इसको पहले हम एजी को भी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि आप इसको अप्रूव ना करें, इसको पहले जांच करें, और साथ साथ उदय कमावत के आदेश को किस परिस्थिति में बदल करके मुख्यमंत्री के आदेश लिए गए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए स्वास्थ्य सचिव। ये मेरा डिमांड है। दरभंगा के प्रख्यात शल्य चिकित्सक डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा के निधन भऽ गेलनि। दरभंगा शहर के प्रख्यात शल्य चिकित्सक डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा के 88 वर्ष के उम्र में निधन भऽ गेलनि। पिछला शनिवार के उनका ब्रेन हेमरेज होने के कारण एक अस्पताल में भर्ती कराओल गेल छल, जहां गहन चिकित्सा यूनिट में 3 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़े के बाद आई सुबह वो अंतिम सांस लेलनि। डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा डीएमसीएच में शल्य चिकित्सा विभागाध्यक्ष होय के अलावा एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में अपन सेवा देलनि। चिकित्सा जगत में समाज के लेल हुनक योगदान भुलायल नहीं जा सकैत अछि। वो अपना पीछा एक पुत्र डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, 2 पुत्री सहित भरल पूरल परिवार छोड़ गेला हन। बलभद्रपुर स्थित डॉक्टर सिन्हा के निवास पर सुबह से ही गणमान्य लोग के तांता लागल छल हुनक अंतिम दर्शन करबाक लेल। अंतिम संस्कार हुनक इच्छा अनुसार हुनक पैतृक गांव पहलेजा घाट के निकट कयल जायत। लहरेसराय में रेडियंट एमआरआई सेंटर के उद्घाटन विधायक केलनि। लहरियासराय में आई रेडियंट एमआरआई सेंटर के उद्घाटन दरभंगा शहरी विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, पूर्व एमएलसी दिलीप चौधरी, डीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर के.एन. पाठक संयुक्त रूप से केलनि। एहि मौका पर आई पूरा सेंटर के सब मुआयना से हो केलनि। एहि दौरान बतायल गेल जे प्राइवेट स्तर पर एमआरआई के सुविधा एहिठाम उपलब्ध नहीं छल, जाहिसँ मरीज सबके काफी दिक्कत होइ छल। आब ई समस्या दूर भऽ गेल हन। आज के दिन में, सरस्वती जी के दिन में, जो विद्यादायिनी है, हंस वाहिनी है, माँ शारदे का दिन है, इसमें जो भी विद्या से रिलेटेड काम होगा, जिसमें विवेक, बुद्धि, सद्बुद्धि प्रदायिनी के दिन में वह संस्था बहुत अच्छे तरह से चलेगा, जिसमें मरीजों को लाभ मिलेगा। जैसे पटना और दिल्ली जाना पड़ता था कराने के लिए, आज उसे जाना नहीं पड़ेगा, तो बहुत सारा बचत भी होगा और इससे मरीजों को बहुत लाभ होगा, कम खर्चे में काम चल जाएगा। बहुत ही अच्छा चीज़ ये स्थापित किया गया है दरभंगा प्रमंडल में। हम सोचते हैं कि इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा और इसकी बहुत अति आवश्यकता भी थी। जिस तरीके का, वैसे तो डीएमसीएच में भी है, लेकिन एक प्राइवेट में जिसको मौका नहीं वहाँ मिल पाता है, लोग आके जल्दी से करा पाएंगे और रिपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शुभकामना जो इन्होंने डॉक्टरों ने मिलकर जो किया है। इससे पहले ओना तो सरकार द्वारा एम्स वगैरह एतऽ कयल जा रहल छै,
स्वास्थ्य के सेवा के दृष्टिकोण से दरभंगा एगो महत्वपूर्ण जगह है। ओहिमे ई प्राइवेटो में एक खुललै है कि एतऽ के लोग के लाभ हेतै, लेकिन सरकारियो स्तर पर व्यवस्था और सुदृढ़ कयल जाए तकर प्रयास हमर सबके बराबर बढ़ि रहल छै और सरकार के एहि दिशा में हर समय कार्रवाई होइत छै। MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, सभी तरह की सुविधा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगे अंततः लाभ जो है मरीज को, आपस में प्रतियोगिता होगी तो लोगों को सही जांच होगा, गुणवत्तापूर्ण जांच होगा, पैसा कम लगेगा। तो मैं बहुत शुभकामना देता हूँ MRI, CT स्कैन, रेडियोलॉजी, सभी का एक जो है रेडियोलॉजी विभाग का एक सहयोग। वैसे तो कोई रोगी नहीं, किसी को उपयोग करने का मौका नहीं लगे, लेकिन मरीज हैं उनके लिए एक ऑप्शन जो है सर एक और खुला है। जल्द ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का यहाँ जो है शुभारम्भ होगा, उसमें भी CT स्कैन डिजिटल एक्सरे मेरी बहुत शुभकामनाएं। देखिए, रेडिएंट MRI सेंटर ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल सेंटर चल रहा था दरभंगा में, बेहतर पेट्रोल पंप के ठीक सामने। अब हम लोग ने एक नया सेंटर स्टार्ट किया है। पहले यहाँ पे MRI की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभी हम लोगों ने रेडिएंट MRI सेंटर करके खोला है एक नया सेंटर, जिसमें हम लोग ने मोस्ट एडवांस फिलिप्स का 1.5 टेस्ला 32 चैनल MRI लगाया है। इसके ज़रिए से पूरे बॉडी की हम लोग जाँच कर सकते हैं, सर से लेकर पैर तक की सारी जाँच। और इसके अलावा जो भी एंजियोग्राफी होती है हम लोग बिना कॉन्ट्रास्ट दिए हुए एंजियोग्राफी कर सकते हैं। CT स्कैन वगैरह में ये होता था कि उसमें कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से जिसके अपने बहुत सारे नुकसान हैं। लेकिन ये जो मोस्ट एडवांस हमने इस्टेब्लिश किया है, उसके ज़रिए से बिना कॉन्ट्रास्ट दिए हम सारा एंजियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। इसके जांच का चार्ज 4000 से लेकर 10,000 तक का है। इसमें ऐसा है कि जिस तरह की जांच होगी उस तरह का जांच होगा। इसमें होल बॉडी MRI का भी सुविधा उपलब्ध है हमारे। गरीबों के लिए क्या विशेषता है? गरीबों के लिए ये विशेषता है कि उन्हें ज़्यादा इधर उधर जो बाहर लोगों को जाना पड़ता था जांच के लिए, जैसे कि कुछ लोग पटना चले जाते थे, कुछ लोग दिल्ली तक जाना पड़ता था, लेकिन ये मशीन यहाँ आ जाने से उनको अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनको सारी सुविधाएँ दरभंगाई में उपलब्ध हो जाएंगी उचित दाम में भी। मेरा नाम डॉक्टर अंदलीब हैदर हुआ। मैंने MBBS AMU से किया है और MD मैंने असम से किया है। उसके बाद मैंने सीनियर रेसिडेंसी की है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से। ये डिजिटल MRI खोले हैं 32 चैनल 1.5 टेस्ला फिलिप्स कंपनी का है ये, और ये डिजिटल MRI है। इसमें 15 से 20 मिनट में पेशेंट का MRI हो जाएगा। आधुनिक मशीन लगा है। गरीबों के लिए क्या सुविधा है? गरीबों के लिए विशेष सुविधा है। किस तरह का सुविधा है? जैसे विशेष पैकेज है। चार्जेस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? चार्जेस में मिनिमम 6,000 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 25,000 तक होता है। होल बॉडी। पटना के बेउर जेल में बंद RJD के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के तबियत गड़बड़ा गेलन हन, जेकरा बाद वो इलाज के लिए PMCH पहुंचला। पटना के बेउर जेल में बंद बिहार के बाहुबली राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनंत सिंह किस दिन से बीमार छथि। उनक तबियत अचानक खराब हो गई, जाय के बाद आनंद फानन में इलाज के लिए उनका PMCH पहुँचायल गेल। वो पेट में दर्द और रीढ़ के हड्डी में दर्द के समस्या से परेशान छथि। अनंत सिंह के MRI करायल गेल, जाय के बाद डॉक्टर सब उनका आराम करे के सलाह दिलन हन। मिलल जानकारी के अनुसार अनंत सिंह बीतल किछु दिन से दर्द से परेशान छला। उनक समस्या काफ़ी इम्हर बढ़ि गेल छल, जाय के बाद उनका भारी सुरक्षा के बीच PMCH आनल गेल छल, जहाँ उनक इलाज चल रहा है। अभी अल्ट्रासाउंडवा में तबीयत खराब है। हाँ, वो तो जमीन होते रहता है। नहीं ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ ठीक से, सब ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। अल्ट्रासाउंड ठीक से हुआ ना? हाँ हाँ हाँ। बाबा बैद्यनाथ के तिलकोत्सव में मिथिला के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ल रहल छथि और पूरा देवघर परिसर मैथिल लोग से भरल जा रहल अछि। मिथिला से आयल हजारों के संख्या में कांवरिया बाबा बैद्यनाथ के तिलक चढ़ेलन। लोग महादेव के मिथिला के दामाद माने छथि। मिथिला के विभिन्न जिला दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नेपाल के जनकपुर, सप्तरी, धनुषा आदि जिला से पैदल चलकर सुल्तानगंज से गंगा जल भर कर मनोकामना लिंग बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक लोग करे छथि।
बतायल जाते जे मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित जरैल गांव के लोग सर्वप्रथम बाबा वैद्यनाथ के लेल कांवर लऽ कऽ देवघर आयल छलाह। तखन सँ प्रत्येक वर्ष मिथिला के कांवरिया बाबा के तिलक चढ़ावे के लेल कांवर लऽ कऽ देवघर आबै छथि। ई कांवरिया सब अपना साथ धानक शीश, अबीर, भांग, घी, पूजन सामग्री आदि लऽ कऽ पहुँचे छथि। पिछला 33 वर्षों दरभंगा से कांवर लऽ कऽ आबे वाला मैथिली के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं चकौती कैंप खजांची बाबा मणिकांत झा बतौलन जे माघ महीना में अत्यधिक ठंड रहे के बावजूद लोग पूरा नियम निष्ठा से कांवर लऽ कऽ देवघर आबै छथि। वो बतौलन जे मिथिला के सौभाग्य प्राप्त अछि जे देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री राम एतऽ के दामाद छथि। आई भी एतऽ के लोग गौरी के दाय और सिया के धिया कहै छथि। मणिकांत झा बतौलन जे एहि महीना में कांवरिया बाबा के लेल अलग अलग डिब्बा में गंगा जल भरि कऽ लाबै छथि, जेकरा सलामी और खजाना के नाम से जानल जाइत अछि। सलामी देवघर पहुँचते बाबा के अर्पण कयल जाइत अछि और खजाना बसंत पंचमी के दिन अर्पित कयल जाइत अछि। ई कांवरिया अपन अपन गांव से 20 से 25 दिन के कांवर यात्रा कऽ कऽ एहिठाम पहुँचे छथि। बसंत पंचमी के अवसर पर मिथिला से कांवर लेकर देवघर आने की परंपरा सदियों पुरानी है। मिथिला में यह मान्यता है कि भगवान शिव और भगवान राम यहाँ के दामाद हैं। हिमगिरी के घर गौड़ी की नैहर है, मैके है और भगवान शिव की शादी मिथिला में हुई है। इस नाते मिथिला के लोग गौड़ी दाई बोलते हैं, गौड़ी माई नहीं। सीता को भी अपनी बहन मानते हैं, धिया मानते हैं। बाबा धाम में कांवर यात्रा मिथिला के लोग घर से ही पांव पैदल चल के आते हैं और यहाँ कांवर चढ़ाते हैं। यहाँ कांवर बसंत पंचमी में यह मान्यता है कि भगवान शिव को तिलक चढ़ाने के लिए तिलकोत्सव के रूप में उनका कांवर लाया जाता है। इस महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है माघ महीने में, लेकिन इसकी परवाह बिना किए लोग आते हैं और श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह परंपरा बहुत पूर्व से चली आ रही है। इसमें 2 जल लिया जाता है माघी अमावस्या के दिन। वो माघी अमावस्या में सुल्तानगंज में लोग कांवर में गंगाजल भरते हैं और उसमें बाबा के लिए 2 बर्तनों में गगरी में जल लिया जाता है। एक होता है सलामी और दूसरा होता है खजाना। सलामी जल वह हुआ जो कल यहाँ लोग पहुँचे और पहुँचने के साथ बाबा को जलाभिषेक किया, अर्पित किया, वो हुआ सलामी। और खजाना जल उसे कहते हैं जो बसंत पंचमी के दिन फिर जलाभिषेक जिस जल से किया जाता है वो खजाना जल है। तो यह बहुत ही पुरानी परंपरा है और मिथिला से ही कांवर की यात्रा आरंभ हुई है, यह मान्यता है। एहि मौका पर तमाम मैथिल बाबा मंदिर प्रांगण में होली गीत गाबि कऽ उपस्थित जनसमूह के मन मोहि लेलनि।
एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। चेतना मंच द्वारा पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कयल गेल। चेतना मंच द्वारा पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कयल गेल। कार्यक्रम के शुरुआत सबसे पहले सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलित कयल गेल।
ओते कार्यक्रम के संबोधित करत नव बिहार चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य शंकर कहलन जे ई एक सामाजिक संगठन है और नया बिहार के चेतना के लिए व्यक्तिगत विकास के लिए कोनो पार्टी से लेना देना नहीं है। ओ कहलन जे संस्था में हम बहुत दिन से जुड़ल छी। ओते आदित्य शंकर कहलन जे बिहार के लोग के स्वाभिमानी बिहार स्वावलंबी बिहार बनावे के हम यूथ के सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ वर्कर बनावे चाहे छी। आगा ओ कहलन जे सोच के आगा बढ़ावे के टैलेंट के आगा बढ़ावे के एक नया आयाम देवे के ताकि लोग खुद अपना पैर पर खड़ा हो सके। ओ कहलन जे फिलहाल बिहार के कई शहर में संगठन काम कर रहा है और आगा ई काम और तेज किया जाए। सामाजिक संगठन है और बिहार के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग ने काम करने के लिए बिहार को एक नए बिहार की चेतना को खड़ा करने के लिए हम लोग ने इसकी शुरुआत की है। इसका राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई लेना देना नहीं है, किसी व्यक्तिगत पार्टी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और समाज के सभी वर्गों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, सबको साथ लेकर के आधुनिक बिहार की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये निश्चय लिया है। ये जो संस्था है दोस्तों, इसकी जो नींव है, मैं काफी वर्षों से इस पर काम कर रहा था। ये कोई एक दिन की सोच नहीं है जो आपको दिख रही है कि आज एकाएक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और आज हम लोग ने इतना बड़ा कदम लेने का मतलब हम लोग ने कोशिश की है। जब मैं छोटा था और जब मैं बिहार में बड़ा हो रहा था तो बिहार की उस समय की जो जिंदगी थी, तब की जिंदगी में और अब की जिंदगी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया का लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर गया है, ग्लोबल एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं, डिजिटल क्रांति विश्व में आ गई है और जिस प्रकार से इस डिजिटल क्रांति के साथ हम लोगों ने बदलाव की जो नींव देखी है पूरे विश्व में, शायद बिहार उससे अभी थोड़ा पीछे है, ज्यादा नहीं थोड़ा पीछे, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है और जिस प्रकार से आज का युवा पीढ़ी इतना एस्पिरेशनल हो गया है और बिहार का युवा पीढ़ी लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक स्केलेबिलिटी, इन सब चीजों पे काम करने के लिए मेरा ये बहुत समय से इच्छा थी कि बिहार का जो युवा है और बिहार के जो आम नागरिक हैं वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग और सेल्फ सफिशिएंट बने। इसीलिए हमने नाम दिया नव बिहार चेतना, नए बिहार की चेतना, स्वावलंबी बिहार, स्वाभिमानी बिहार। तो बिहार को जो स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की जो हमारी सोच है, उसकी एक प्रथम श्रेणी में, एक प्रथम पंक्ति में एक संस्था को हमने खड़े करने की कोशिश की है। मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा करूं, मैं आपको जो हमारे मंच पे विराजमान लोग हैं उन सबका मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं मुकेश हिसारिया जी, जो आप जानते हैं वैष्णो देवी ब्लड बैंक के संयोजक हैं, पटना में सामाजिक काम बहुत विस्तृत रूप से करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं इनके द्वारा ब्लड बैंक में मैं जाकर के मैंने ब्लड डोनेशन किया था। इनके बगल में रामलाल खेतान जी से आपको साक्षात्कार होगा ही होगा, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जुड़े हुए हैं और उनकी पहचान किसी से मोहताज नहीं है। हमारे साथ सुमन जी हैं, संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, सामाजिक गुरु हैं और एक सामाजिक मार्गदर्शन करने का बहुत बड़ा इनका मतलब अनुभव है। तो हमें बहुत हम खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि इनका सानिध्य हमको मिला। मेरे इधर बैठे हुए हसन रजा जी बिहार प्रदेश टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ही इज अ PhD and he has been working for the upliftment of the youth of the Muslim society for a long time. So we are glad that he is with us on this platform. Then we have Priyamvat Singh ji. Priyamvat Singh ji is a respected bureaucrat, used to be. Then he was working with Amway. He is a leading social worker. और स्किल डेवलपमेंट में, इनोवेशन में इनको काफी एक्सपीरियंस है, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे उधर बैठे हुए आदरणीय उमाशंकर जी, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और आगे भी करते रहेंगे। प्रारूप तैयार करके पूरे बिहार में इसको खड़ा करना है। A new revolution for a new Bihar, a Bihar of the 21st century, a Bihar that believes in an ecosystem of passionate change makers as well as change markers,
मार्क माय वर्ड्स, चेंज मार्कर इज द राइट वर्ड। जो लोग एक प्रगतिशील सोच लेकर के, एक प्रोस्पेक्टिव सोच लेकर के, प्रोग्रेसिव सोच लेकर के एक अच्छे काम को अंजाम देना चाहते हैं। मेरा यह उद्देश्य है दोस्तों कि बिहार में एक नए भविष्य को दुनिया और विश्व पटल के बराबरी में लाकर खड़ा करने का एक नया उद्यम तैयार हो। और आज का युवा, आज का आम बिहारी किसी चीज में किसी से कम नहीं है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको अपने टैलेंट को दिखाने का आयाम मिलेगा। बिहार में काफी वर्षों से जो बुनियादी सुविधाओं की जो अपेक्षा सिर्फ सरकार और सरकारी सिस्टम से होती है, उसको एक प्राइवेट रेवोल्यूशन के माध्यम से हम लोग खड़ा करने की प्रामाणिक कोशिश पूरे प्रदेश में करेंगे। SCS न्यूज के अंक में खरीदवे अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।